वज़ीर-ए-आला केसीआर ने आज सरसला का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। केसीआर के हाथों डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह हुआ। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग रिसर्च सेंटर का इफ्तिताह किया। केसीआर ने सरसला में नर्सिंग कॉलेज का भी इफ्तिताह किया। केसीआर ने सरसला में मुकम्मल कलेक्ट्रेट दफ्तर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रियासती वज़रा, MLAs व दीगर भी मौजूद थे। कृष्णा नदी के पानी की तकसीम पर तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, जिसे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर-ए-आला केसीआर ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि फिलवक्त कृष्णा नदी का पानी तेलंगाना को 33% जबकि आंध्रा को 66% फराहम किया जा रहा है। केसीआर ने दोनों रियासतों को बराबर पानी की तकसीम का मुतालबा किया। वज़ीर-ए-आला केसीआर ने कहा कि पोतिरेड्डीपाड़ू के अलावा रायलसीमा एतिपोतला प्रोजेक्ट भी गैर कानूनी तौर पर तामीर किया जा रहा है। इन प्रोजेक्टों को न तो माहौलियात और न ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मंजूरी दी है। केसीआर ने कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड से इजलास 9 जुलाई के बजाय 20 जुलाई को मुनक्किद करने का मुतालबा किया। हैदराबाद के इलाके शाह इनायतगंज कुरैशी बिल्डिंग में जमीयतुल कुरैश की जनरल बॉडी मीटिंग मुनक्किद हुई। इस दौरान तमाम अरकान ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम की तायीद करते हुए मियाद के ख़त्म होने तक सदर बरकरार रहने की करारदाद मंजूर की। इजलास में शरीक जुमला 90 अरकान में से 80 अरकान ने मोहम्मद सलीम की तायीद की। मोहम्मद सलीम ने तमाम अरकान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि जमीयतुल कुरैश की फलाह बहबूद के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जमीयतुल कुरैश की जानिब से बेवाओं और गरीबों को दिए जाने वाले वज़ाइफ का सिलसिला जारी रहेगा। जमात जो है करीब 1 लाख से ज़्यादा लोग हैं जमात में, और इम्पोर्टेंट मेंबर हर जगह से, सिकंदराबाद, हैदराबाद, सब जगह से मिला के 100 मेंबर बॉडी के 106 मेंबर थे, जिसमें 9 मेंबर का इंतकाल हुआ। 97 मेंबर है। 97 मेंबर में आज 80 मेंबर के ऊपर पूरे इत्तेमाद का वोट दिए। नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करे यहाँ पर। उसमें जो है ना पूरे लोग हाथ उठा के मैं बोला आज बोलो मैं यहाँ से चले जाता हूँ, बोला मैं आज जिसको खड़ा करना है खड़ो, बोला मैं, मगर नहीं जा सकते आप रहना है बोल के सबका इत्तेफाकी राय से, सबके प्रेशर पे मैं बोला ठीक है कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी 2.5 साल की म्याद है। क्योंकि इलेक्शन जब हुआ तो ऐसे हम आके नहीं बैठे, बाद हफ्ता इलेक्शन कराए, उसमें 4 ऑफिसर थे, इलेक्शन कमिश्नर वगैरह सबको बिठा के जो ना इलेक्शन हुआ। कोई ऐसी घर में बैठ के आगे बैठ गए, प्रेशर में आके हम नहीं, पूरे जमात के लोग जो ना इत्तेफाकी की राय से यूनानिमस इलेक्ट करे मेरे को, तो भाई उसके कबूल करके जो ना हम काम कर रहे हैं। ये नहीं कि भाई हमेशा हम ही बोल के नहीं, सबको मौका देना है। मेरे को भी मालूम है, सब जन एक प्लेटफॉर्म पे आके काम करिए, हम आपके साथ है, गवर्नमेंट भी साथ है आपके, केसीआर साहब भी है। केसीआर साहब के दौर में जो है ना माइनॉरिटी के कई स्कीम्स है, वो स्कीम लेना छोड़ के अपन खाली तू मैं नको भाई, सब एक प्लेटफॉर्म पे आइए, काम करिए। गवर्नमेंट के भी जो मनाए थे वो पूरे हासिल करें। ऑल इंडिया सूफी उम्मत काउंसिल की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। दौरान काउंसिल के जिम्मेदारों ने कुर्बानी से मुतल्लिक़ अवाम को वाकिफ़ करवाया। उन्होंने कहा कि ईद की नमाज की अदायगी के बाद कुर्बानी का अहतमाम करें। कुछ मकामात पर मालूमात की कमी की वजह से ईद की रात से ही कुर्बानी का अमल शुरू हो रहा है, जो सरासर गलत है। देखा गया है कि हैदराबाद में ईद के दिन जल्द से जल्द गोश्त पहुंचाने की आमतौर पे कहा जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि इस वजह से रात से कुर्बानी हो रही है। ये भी हमारे मिल्लत इस्लामिया को इस सिलसिले में भी गौर करना होगा कि कहीं उनकी उजलत की वजह से मजबूर होकर लोग रातों में कुर्बानी करके तो नहीं दे रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात, कम कीमत देखेंगे आप, कम से कम कीमत देखेंगे तो फिर आपकी सही कुर्बानी नहीं होगी। उस चीज़ को भी आप मलहूज़ रखिए। इन तमाम चीज़ों को मलहूज़ रखते हुए बाएतमाद लोग, उलमा हजरात और दयानतदार हजरात, उन हजरात से रुजू होकर अपनी कुर्बानी करवाएं, ताकि आप अपने शरई फरीज़ से सबकदोश हो सके। तेलंगाना में कोरोना वायरस की वबा दिन ब दिन थमती हुई नजर आ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 1,08,000 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 848 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर पाए गए। कल रियासत भर में कोरोना से 6 मरीजों की मौत हो चुकी है। ग्रेटर हैदराबाद में 98 नए केस दर्ज हुए हैं। रियासत भर में 12,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं।
दूसरे मर्द के साथ नाजायज ताल्लुकात पर शौहर ने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। यह वाक़या हैदराबाद के इलाके वनस्थलीपुरम में पेश आया। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक विजय नामी नौजवान ने शुबे की बुनियाद पर अपनी बीवी का गला दबाकर कत्ल किया और रिश्तेदारों से कहा कि उसकी बीवी की कोरोना से मौत हुई है। लड़की के वालिदैन ने शौहर पर शुबा जाहिर करते हुए वनस्थलीपुरम पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद लाश का पोस्टमार्टम किया गया, जिसके बाद हक़ायक़ मंजर आम पर आए, जिसके बाद शौहर ने जुर्म कबूल कर लिया। 24 जून को वनस्थलीपुरम पुलिस में एक कंप्लेंट दर्ज हुआ था। जून महीने के 18 तारीख को ये लड़की का जो हस्बैंड है वो ऑटो ड्राइवर, ऑटो रिक्शा चलाता, वो ये लड़की की डेड बॉडी लेके वनस्थलीपुरम से ऑटो रिक्शा में पेद्दासिलपल्ली गांव पहुंच गया और ये लड़की जो है वो कोरोना के कारण मर गई बोल के उन्होंने पूरे रिश्तेदारों को बताया और जल्दी जल्दी उसका जो क्रिमेशन करना है वो लोगों ने कर दी। बाद में ये लड़की के माँ बाप को डाउट हो गया कि कुछ दाल में काला है करके उन्होंने 24 तारीख को जैसे वनस्थलीपुरम पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिया। तो उसके बाद जब हमने पोस्टमार्टम किया डॉक्टर ने, तो पोस्टमार्टम में डॉक्टर को मालूम हुआ कि ये कोरोना के कारण नहीं, तो उसका जो है वो गले के ऊपर कुछ इंजरी है, गला दबाया गया या फिर कुछ पिलो वगैरह उसके नाक पे रख के उसको प्रेशराइज किया गया है, उसके कारण उसकी मौत हो गई और कोरोना का भी निगेटिव आया था। तो फिर उसके हस्बैंड को जब हमने इंट्रोगेट किया वनस्थलीपुरम पुलिस ने, तो उसने फिर कबूली दी है। ये लड़की हमेशा फ़ोन पे बात करती है, इसलिए उसको उसके ऊपर डाउट था, इसलिए उसने वो जब सो रही थी 18 तारीख जून के सुबह 3 बजे उसने वो लड़की के मुंह पे गला अपना एक पिलो रख के वो पिलो दबा के उसका मर्डर कर लिया। तो ये जो एक्यूज है उसका नाम है रमावत विजय एलियस विजय कुमार नाइक। ये 25 साल का ये ऑटो ड्राइवर है। तो केवल उसके अपने बीवी के ऊपर डाउट है बोल के उसने उसका एक पिलो मुंह पे रख के दबा। हैदराबाद पुराने शहर के इलाके चंद्रायन गुट्टा आरामघर शाहराह पर भयानक सड़क हादसा पेश आया। 2 व्हीलर पर 3 नौजवान चंद्रायन गुट्टा के समत से आ रहे आरामघर की तरफ जा रहे थे। इस दौरान 2 व्हीलर चलाने वाले का तवाजुन बिगड़ गया और नीचे गिर गए, जिसके बाद करीब से जा रही सीमेंट की ट्रक ने उन्हें रौंद डाला। इस हादसे में तीनों नौजवानों की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने पंचनामे के बाद तीनों लाशों को पोस्टमार्टम की गर्ज से उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक तीनों नौजवानों का ताल्लुक रियासत महाराष्ट्र के जिला नांदेड़ से है, जिनकी शनाख्त लेबर की हैसियत से की गई है। मुजाहिद आज़ादी अल्लूरी सीतारामा राजू को रियासती गवर्नर और वज़ीर आला ने खराज अक़ीदत पेश किया। अल्लूरी सीतारामा राजू की जयंती के मौके पर राजभवन में एक तकरीब मुनक़्क़िद हुई। इस दौरान रियासती गवर्नर बिश्वभूषण हरिचंदन ने अल्लूरी सीतारामा राजू की तस्वीर पर फूलमाला पेश करते हुए उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। इसी तरह वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने भी कैंप ऑफिस में अल्लूरी सीतारामा राजू की तस्वीर पर फूलमाला पेश करते हुए उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। करनूल के रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर संजीव कुमार ने आवाम से चौकस रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर ने दीगर रियासतों में दस्तक दे दी है। डॉक्टर संजीव कुमार ने मास्क का इस्तेमाल करने के अलावा समाजी फासला बरकरार रखने की अपील की। जो हम प्रिकॉशंस लेना है, मास्क, डिस्टेंसिंग और मिलजुलना ज़्यादा नहीं करना, ये पालन करते हुए एक इम्पॉर्टेंट मैं नोटिस किया फर्स्ट और सेकेंड वेव्स में क्या है कि बहुत लोग जो गंभीर बीमार पे जा रहे हैं वो लेट प्रेजेंटेशन कर रहा। जब ऑक्सीजन 92 आएगा, 93 आएगा, फ़ौरन आप डॉक्टर के पास जाके ऑक्सीजन रख लेना। बहुत लोग 80 नहीं तो 70/5 पे आने से ऑक्सीजन कम होने से तब आ रहा है, तो इतना लेट करने से लंग्स पूरा डैमेज हो जाएगा। इसलिए आप एक अच्छा मैसेज लो कि आप तुरंत आके डॉक्टर से मिलके ऑक्सीजन रखना। अब तक दुनिया पूरा बहुत तरीके दवा है, वैक्सीन आए, ये सब एक है 50% है और 50% इज़ अर्ली प्रेजेंटेशन। तो आप ज़रूर आके ऑक्सीजन लगा लो। आप ऑक्सीजन ही आजकल आपको सबको जान बचाएगा, इसलिए लेट मत करना और थोड़ा होशियार रहना, मास्क पालन करते रहना और डिस्टेंसिंग करते रहना। तो थोड़ा होशियार रहने से हम डेथ से प्रिवेंट हो सकते। और एक अच्छी बात है, अब इंडिया में नियरली 70% सीरो पॉजिटिविटी है। इसका मतलब है
एक 100 इंसान में 70% ऑलरेडी इन्फेक्ट होकर एंटीबॉडीज है उनमें, अभी बाकी जो 30% है उनको इन्फेक्शन आने की चांस है। इसलिए आप थोड़ा होशियार रहे तो और तुरंत ट्रीटमेंट लिया तो आपको सब ठीक हो जाएगा और डेथ रेट इतना नहीं रहेगा, क्योंकि डॉक्टर्स भी अभी वेल एजुकेटेड हो गया, वेल नॉलेजेबल हो गया। और कृष्णा नदी के पानी की तकसीम के मामले पर करनूल में भी बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ। रायलसीमा यूनिवर्सिटी की तलबा तंजीम ने करनूल कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। इस दौरान तेलंगाना हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। तेलंगाना वज़रा के पोस्टर को नजर आतिश किया गया। एहतजाजी तलबा जेसी का कहना है कि तेलंगाना हुकूमत रायलसीमा के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। एहतजाजी तलबा ने सिरिसलम में बिजली की पैदावार को रोकने का मुतालबा किया। कृष्णा नदी के पानी को लेकर आंध्र प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। साबिक रुकन असेंबली करनूल SV मोहन रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत के तरीक़ेकार पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत रायलसीमा के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। क्या बोलते, श्रीशैलम प्रोजेक्ट खाली पावर जनरेशन को बनाए ये प्रोजेक्ट बोलते। एक बार जाके उधर फाउंडेशन स्टोन देखो, फाउंडेशन स्टोन में क्या लिखे, पावर जनरेशन, इरिगेशन एंड ह्यूमैनिटी। और फाउंडेशन स्टोन में लिखे वो टाइम पे जवाहरलाल नेहरू इनाग्रेशन फाउंडेशन स्टोन में इरिगेशन, पावर जनरेशन, ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी बोले तो पीने के पानी के वास्ते कभी भी पानी देना। कैसे बात करते, वो खाली पावर जनरेशन को वो बनाया। थोड़ा वो सब्जेक्ट में प्रिपेयर करो, क्या होना कैसा होना सब प्रिपेयर करने के। पकवान गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ विजयवाड़ा में खवातीन ने एहतजाज किया। इस दौरान एहतजाजी खवातीन ने सड़क पर लकड़ी के चूल्हे पर खाना पकाया। एहतजाजी खवातीन ने रियासती और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजी खवातीन ने कहा कि जब से रियासत में जगन मोहन रेड्डी और मरकज़ में मोदी की हुकूमत कायम हुई है, उस वक्त से आम आदमी की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। एहतजाजी खवातीन ने पकवान गैस की कीमतों में कमी का मुतालबा किया। बसूरत दीगर रियासत भर में एहतजाज की धमकी दी। రూపాయల వరకు ఖర్చు పెట్టి కొనుక్కోవడం అంటే సామాన్య మానవుడి ఇవాళ మరింత ఆర్థిక పరిస్థితి మరింత అగమ్యగోచరంగా ఉండే పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ప్రభుత్వం ఓ పక్కన కరోనా పేరుతో లాక్డౌన్ పేరుతో ఇవాళ వృత్తిలో లేక సరైన ఉపాధి లేక జనం అల్లాడుతూ ఉంటే ఇవాళ బరువుల మీద బరువులు, భారాల మీద భారాలు వేసి పెట్రోల్ ధరలు పెంచి ఇవాళ గ్యాస్ ధర పెంచి వంటింట్లో కూడా ఆడవాళ్ళు ఉండే పరిస్థితిని తీసుకొచ్చింది. దాన్ని మేము పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తున్నాం. నరేంద్ర మోడీ గవర్నమెంట్ ఏదైతే సబ్సిడీ రేట్లుగా మేము గ్యాస్లు అందిస్తా ఉన్నారో, ఇవాళ ప్రతి ఇంటికి గ్యాస్ కనెక్షన్ ఇచ్చేసి మేము ఆదుకుంటామని చెప్పారు. దానిలో భాగంగానే వెంటనే గ్యాస్ ధరను తగ్గించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అలాగే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కూడా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీరు సంక్షేమం పేరుతో, నవరత్నాల పేరుతో పేదవాళ్ళకి ఇళ్ళ దగ్గర నుండి, చేయూత దగ్గర నుండి అనేక సంక్షేమ పథకాలు మీరు పెట్టారు. అలాంటి సంక్షేమ పథకాల్లో భాగంగానే ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వం ధరను పెంచిన వెంటనే మీరు ఇక్కడ మేము పెంచిన ధరను మేము ఆంధ్రప్రదేశ్లో అమలు చేయవు, లేదా గవర్నమెంటే సబ్సిడీ ఇస్తుంది, పేద ప్రజల మీద భారాలు అని చెప్పేసి మీరు ప్రకటన చేసి మంత్రివర్గం నిర్ణయం తీసుకొని ఇమీడియట్గా గ్యాస్ ధరను తగ్గించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. లేని పక్షంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ మహిళా సమాఖ్య ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున పోరాటానికి సమాయత్తం అవుతున్నాం. आंध्र प्रदेश में टैक्स की नई पॉलिसी को ख़त्म करने का मुतालबा शिद्दत इख्तियार कर गया है। आंध्र प्रदेश अर्बन सिटीजन फेडरेशन ने टैक्स की नई पॉलिसी को ख़त्म करने का मुतालबा किया। फेडरेशन के कन्वीनर बाबूराव ने कहा कि जब तक हुकूमत टैक्स की नई पॉलिसी को वापस नहीं लेगी, एहतजाज जारी रहेगा। उन्होंने इस मामले पर कुल जमाती इजलास तलब करने का जगन हुकूमत से मुतालबा किया। An all-party meeting and mass and civil organization arrange the meeting to discuss about this huge tax burdens. If government fails, we will intensify our agitation. Up to the 11th of this month, we are taking a Praja Chaitanya Yatra to educate the people and to gear up the people for future agitation. And also, we are organizing a people's ballot all over the state. And also, on 18th and 19th and 20th of this KL डीम्ड यूनिवर्सिटी शोबे इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए मुनक्कदा एंट्रेंस टेस्ट के आज नतायज जारी किए गए। यूनिवर्सिटी के अहाते में नतायज जारी किए गए। इस सिलसिले में काउंसलिंग से मुताल्लिक पोस्टर भी जारी किया गया।
यूनिवर्सिटी के इंचार्ज वाइस चांसलर डॉक्टर एन वेंकटराम के हाथों पोस्टर जारी किया गया। उन्होंने कहा कि 11 जुलाई से 25 जुलाई तक विजयवाड़ा और हैदराबाद कैंपस में दाखिले के लिए काउंसलिंग मुनक्किद होगी। दाखिला पाने वाले तलबा को मेरिट की बुनियाद पर तकरीबन 100 करोड़ रुपयों की स्कॉलरशिप दी जाएगी। इस मौके पर कन्वीनर डॉक्टर रामकृष्ण के अलावा एडमिशन डायरेक्टर डॉक्टर जय श्रीनिवास व दीगर भी मौजूद थे। The ranks for KLEEE, which is the entrance examination for the engineering aspirants in KL University. We are proud to announce that there are about 40,000 aspirants who have taken the test, and for those students who have released ranks today. And the counseling of for the engineering students, engineering admissions will start from 11th and go on up to 25th of this month. There are about 100 crore scholarships to be. करनूल के कदीम शहर उस्मानिया कॉलेज के इलाके में सड़क की तोसी के कामों को हरी झंडी दिखाई गई। आज करनूल म्यूनिसिपल काउंसिल में सड़क के तोसी के कामों को मंजूरी दी गई। वार्ड नंबर 10 के कारपोरेटर ने म्यूनिसिपल कारपोरेशन के फैसले का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि कई सालों से ये काम अधूरा था। सड़क की तोसी के बाद इस इलाके में ट्रैफिक जैम के मसाइल खत्म हो जाएंगे। सालों से ये प्रॉब्लम था, जो गवर्नमेंट थे कितने गवर्नमेंट आके गए, वो गवर्नमेंट से नहीं हो सका। जो ऐसा काम कल हुआ, जो हमारे एमएलए हफीज़ खान साहब और जो सीएम साहब है जगन मोहन रेड्डी साहब के पास जाके जो वोल्टोन के वाइंडिंग का जो कल्याण ज्वेलर्स के पास से अकबर शाह मस्जिद तक, तो कल्याण ज्वेलर्स से लेके केवेर गार्डन और उस्मानिया कॉलेज, केएम हॉस्पिटल, उमर अरबिक हाई स्कूल और अकबर शाह तक लास्ट 2 ईयर से पीछे थे। हम लोग जाके एमएलए साहब को पूछ रहे थे, साहब ये जो चीज़ है पब्लिक के वास्ते, ट्रैफिक के वास्ते बहुत प्रॉब्लम हो रहा, जो भी चीज़ आने एम्बुलेंस आने दो, कौन भी वक्त ज़रूरत पे काम पे जाना पड़ा, कौन सा भी काम रहने दो, जाने के वास्ते बहुत तकलीफ़ हो रही थी। इसलिए ये जो चीज़ थी वो सीएम साहब के पास लेके गए और उसको सैंक्शन करा के कल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में ये एजेंडे में रखे थे, एजेंडा में पास किया गया है। और पास किया तो हमारे मेयर साहब और कमिश्नर साहब को भी मैं बहुत शुक्रिया अदा कहता हूँ। जो ये एजेंडा में पास हुआ था 9 करोड़ 80 लाख का प्रोजेक्ट था, उसको पास किया गया है। और मैं एमएलए साहब को और जगन साहब को, मेयर साहब को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आनंदपुर के रायदुर्गम में हुकूमत की जानिब से फराहम करदा अराजी पर मकानात की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा गया। सरकारी विप काफूर रामचंद्र रेड्डी ने संग बुनियाद तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं ने वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी की लंबी उम्र के लिए खुसूसी दुआ की। सरकारी विप ने बताया कि रियासत की तारीख में पहली मरतबा 30 लाख बेघर अफराद को मकानात तकसीम किए जा रहे हैं। नाज़रीन, ये रास्ते देख रहे हैं गाजियाबाद के वसुंधरा मेवाड़ यूनिवर्सिटी। तो नाज़रीन, गाजियाबाद के वसुंधरा मेवाड़ यूनिवर्सिटी में डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार की किताब वैचारिक समन्वय का रस्मी इजरा आरएसएस चीफ मोहन भागवत के हाथों अंजाम दिया गया। फिर आज तस्वीरें आप देख सकते हैं मेवाड़ यूनिवर्सिटी के सीधे तौर पर। प्रोग्राम में आरएसएस प्रचारक इंद्रेश कुमार और मुख्तलिफ दानिश्वरों ने शिरकत की, जिसमें इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के सिराज कुरैशी, एमयू के साबिक वीसी जनरल ज़मीरुद्दीन शाह, एनसीपीयूएल के डायरेक्टर शेख अकील अहमद, जनरल वीके सिंह और जामिया मिल्लत इस्लामिया के प्रोफेसर शाहिद अख्तर भी प्रोग्राम में शरीक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी हज़रात का, धन्यवाद। आपने शुक्रिया और पुस्तक का विमोचन किया। आपको बता दें, किताब हिंदी, अंग्रेज़ी और उर्दू ज़बान में है और उर्दू में इसका नाम ज़हनी व फ़िक्री हम आहंगी है। जिस तरह से ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब ने शुरुआत की अपनी तकरीर में, आपने देखा कि मुल्क के अक़लियती फ़िक़े में अपना मकाम बनाने और आरएसएस से मुताल्लिक़ जो गलत फहमियाँ हैं उसको दूर करने के लिए मुस्तक़बिल का भारत के बाद एक और किताब वैचारिक समन्वय का रस्मी इजरा। चिंतन मन में
एक राष्ट्र का चिंतन मन में। रबाई रुख औकाफ राजी पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रुकन असम्बली हफीज़ खान ने कहा कि औकाफी अराजियात पर कब्जे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। रियासती वक्फ बोर्ड के CEO ने अपने दौरे करनूल के मौके पर गैर कानूनी काबजीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबा दिया। ముస్లిం మైనారిటీ సోదరులు వాళ్ళ ధర్మం ప్రకారంగా సంఘే బునియాदी अने पेरुतो वक्फ प्रॉपर्टीज़ को बचाने के वास्ते अब तक करनूल में 2 वक्त CEO साहब को जो है के विजिट्स हुए हैं एंड करनूल में माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर को स्पेशल पावर्स दिए गए हैं वक्फ बोर्ड के तरफ से, क्योंकि वो एक सीनियर ऑफिसर हैं और पुलिस डिपार्टमेंट में काम करके आए हैं DSP के वैसा, और एक सुपरिटेंडेंट को भी जो है अपॉइंटमेंट किया गया है। नंदियाल में और करनूल में थोड़ी जगहों के ऊपर वक्फ प्रॉपर्टीज़ में जो है लोग कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं बोलकर मालूम होते ही जो है एक्शन लिया गया है। मैं आप आवाम से ये अपील करता हूँ कि कहीं पर भी अगर वक्फ प्रॉपर्टीज़ को जो है इंक्रोच किया जा रहा है या इलीगल सेल्स ट्रांजैक्शन किया जा रहा है तो आप हमारे वक्फ बोर्ड को के ऑफिशियल्स को बताइए, हमारे को बताइए, लोकल MRO RDO को बताइए, रजिस्ट्रेशन ऑफिस में बताइए। हमारा मकसद जो है वक्फ के प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट करना है। हमारे तरफ से जितनी हमारे से कोशिश हो सकती वो पूरी की पूरी एड़ी चोटी की कोशिश हम लगाकर इस चीज़ को बचा लेंगे। और आने वाले दिनों में जो लोग ख़रीद रहे हैं उनको भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि वंस ए वक्फ प्रॉपर्टी ऑलवेज ए वक्फ प्रॉपर्टी, यू कैन नेवर बी द ओनर ऑफ दैट वक्फ प्रॉपर्टी। तो इसीलिए कुछ सस्ते में मिल रही है बोलकर मत खरीदिए ये चीज़ को। आप चाहें तो इसको एंजॉय कर सकते हैं, आप रेंट पे ले सकते हैं, लीज पे ले सकते हैं, डेवलपमेंट पे ले सकते हैं, वक्फ बोर्ड के साथ आप एग्रीमेंट में आ सकते हैं, लीगल कार्रवाई के ज़रिए लीजिए, मगर इलीगल ट्रांजैक्शंस में मत आइए। आप आएंगे तो भी जो है एक्शन सख्त। जिला गुंटूर के बादामपुरी के करीब सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में 3 अफराद की मौत हो गई जबकि दीगर 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को करीबी दवाखाना मुंतकिल किया गया। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक ताड़ेपल्ली गोडम से एल्लोर जा रही एक कार तवाज़ुन खोकर कलवर्ट से टकरा गई, जिसके बाद ड्राइवर और उसके बाजू में बैठे शख्स की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक और शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ किया।